अपने आप को समझना सीखो और दूसरों को इज्जत देना भी एक बड़ी साधना है। आजकल हम अपनी स्वतंत्रता का पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी जड़ों को पहचान रहे हैं? माता पिता के चरणों में ही 4 धाम होते हैं। उनका आशीर्वाद ही हमारी असली शक्ति है। उनकी बातों में कड़वाहट हो सकती है, पर उनका प्यार सबसे सच्चा और शाश्वत होता है। आज की दुनिया में फ्रीडम को रिबेलियन समझा जाने लगा है। पेरेंट्स कुछ कह दें तो हम तुरंत बोलते हैं, आप हमारी जनरेशन को समझते ही नहीं। लेकिन याद रखो, उनकी आज्ञा हमारा पहला धर्म है। विदाउट टेलिंग देम, लेट नाइट आउटिंग्स, सीक्रेट ट्रिप्स, ये सब कूल नहीं है। ये इमेच्योर बिहेवियर है। दे माइट स्कोल्ड यू, बट ट्रस्ट मी, उनका प्यार ही सबसे प्योर और अनकंडीशनल होता है। आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को रिलेशनशिप नहीं, आइडेंटिटी बना लिया गया है। लेकिन यह ट्रेंड हमारे मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को नुकसान पहुंचा रहा है। लव विदाउट प्योरिटी इज जस्ट अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन की उम्र बहुत छोटी होती है। भारत की संस्कृति में रिलेशनशिप्स हमेशा सेक्रेड रहे हैं, लेकिन आज लिव इन जैसी चीजें नॉर्मल हो गई हैं, जैसे जिंदगी कोई टेस्ट लैब हो। इज दिस द वैल्यू सिस्टम वी वांट टू कैरी फॉरवर्ड? स्मॉल किड्स आज मोबाइल की अश्लील दुनिया में खोते जा रहे हैं। खेलना, सीखना, इमेजिनेशन, सब कुछ एक स्क्रीन पर सिमट गया है। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट स्क्रीन टाइम, इट्स अबाउट लॉस्ट इनोसेंस। फिर आती है ब्रेकअप कल्चर। आज एक के साथ, कल किसी और के साथ। अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में भी मन एक रिश्ते में टिक नहीं पाएगा। सच्चा प्रेम मिलता है त्याग और निष्ठा से, ना कि इंस्टाग्राम फिल्टर्स से। इवन इफ इट्स सिर्फ नमक रोटी, बट विथ लॉयल्टी, दैट्स रियल हैप्पीनेस। हर युग, हर अवस्था अपनी चुनौतियां लाती है। टीनेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आत्मा के एवोल्यूशन का सबसे इंटेंस फेज है। शक्तिशाली एनर्जी, इमोशनल वॉल्केनोज और आइडेंटिटी क्राइसिस, सब कुछ एक साथ होता है। पेरेंट्स कहते हैं, मेरा बच्चा बदल गया है, रेबल बन गया है। बट रिबेलियन नहीं, ये इनर कॉलिंग है। हु एम आई? जैसे अर्जुन ने पूछा था, वैसे ही आज का टीनेजर भी पूछ रहा है, वाई शुड आई फॉलो योर पाथ? मेरा ट्रूथ क्या है? अगर हम उन्हें साइलेंस करते हैं इंस्टेड ऑफ गाइडिंग, वी किल द स्पिरिचुअल स्पार्क। अगर आप एक रिजिड सोच के साथ कहेंगे, मेरा बेटा ऐसा ही होना चाहिए, और बच्चा कहे, मैं ऐसा ही हूं, तो क्लैश होगा ही। 2 कंक्रीट ब्लॉक्स टकराएंगे और टूटेंगे। बट इफ यू बिकम लाइक अ रिवर, फ्लोइंग, एक्सेप्टिंग, गाइडिंग, बच्चा गिरकर भी उठेगा और खुद रास्ता बनाएगा। जब वो बच्चे थे, हमने उनके साथ रेंगना सीखा था। अब जब वो उड़ना चाहते हैं तो उन्हें उड़ने दो। वे टॉय नहीं हैं, वे आत्मा हैं, और आत्मा का स्वभाव है मुक्ति। कंट्रोल करने से रिबेलियन आता है, गाइडेंस देने से ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हिंदू स्क्रिप्चर्स कहते हैं, न जायते न म्रियाते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तो आपके बच्चे सिर्फ आपके नहीं हैं, वो उस परम चेतना का अंश है। ओनरशिप मत दो, ओनरशिप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। कभी कभी उनसे कहो, इस महीने घर का बजट तुम संभालो। फिर देखो वो कैसे मैच्योर डिसीजंस लेना सीखते हैं। टीनेज को कंट्रोल करने की नहीं, समझने की जरूरत है। ये कोई क्राइसिस नहीं, ये एक डिवाइन ट्रांजिशन है। जब आप स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें तो हर चैलेंज एक न्यू लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस खोलता है। तो बच्चों को बस ये कहो, स्टे रूटेड इन वैल्यूज, स्टे ओपन इन हार्ट, और अपने अंदर के डिवाइन पोटेंशियल को पहचानो। लाइफ सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं है, इट्स अ जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। टीनेज सिर्फ एक उम्र नहीं, आत्मा की उड़ान की पहली दस्तक है। उसे डांट से नहीं, दिशा से संवारो। हर सवाल जो वो पूछते हैं, उसमें एक नया अर्जुन छुपा है, और हर माता पिता में
एक कृष्ण बनने की संभावना। उन्हें रोको मत, उन्हें समझो, स्वीकारो और उनके साथ चलो, क्योंकि अगर आत्मा को मुक्त उड़ान मिले तो वही पीढ़ी दुनिया को नया प्रकाश दे सकती है। अगर ये बातें दिल को छू गई हों तो इस संदेश को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरे विषयों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।